नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा आपका मलेशिया। भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता है जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के बीच। यह समझौता भारत के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मलेशिया के पर्यटन कला और संस्कृति मंत्री कौन है? वाई बी दाता श्री तियोंग किंग सिंह ने साथियों 20 अगस्त 2024 को किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रा की सुविधाओं को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए है, तो साथियों सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई के अंदर हुआ। और इसके अंदर साथियों पीएम मोदी जी ने भी है जो साथियों जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो ग्लोबल फिनटेक था उसको संबोधित किया। पेमेंट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिलिंग संयुक्त रूप से हैं जो साथियों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया। तो इंपॉर्टेंट होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर साथियों अपने प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम मोदी जी के द्वारा है जो साथियों इसके अंदर संबोधन भी है जो किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 वर्ग की 100 मीटर जो इवेंट था उसके अंदर 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से कांस्य पदक जीतकर भारत को पैरालंपिक की ट्रैक स्पर्धा में पहला एथलेटिक्स पदक दिलाया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसके अलावा साथियों अगर आपसे पूछे कि भारत के लिए पेरिस पैरालंपिक के अंदर है जो पहला गोल्ड किसने जीता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अवनी लेखरा ने है जो जीता था साथियों। अवनी लेखरा का संबंध अगर आपसे पूछे तो वो साथियों राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है अवनी लेखरा। और इसके अलावा साथियों उन्होंने 10 मीटर जो पिस्टल एयर पिस्टल की जो कैटेगरी है SS1 उसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता। इसके अलावा साथियों राजस्थान की साथियों मोना अग्रवाल है, उन्होंने है जो कांस्य पदक जीता है। और इसके अलावा साथियों आपको याद रखना है कि प्रीति पाल ने है जो साथियों 100 मीटर का जो इवेंट है महिलाओं की उसके अंदर है जो साथियों कौन क्या जीता था? कांस्य पदक जीता। और इनका स्कोर है जो 14.21 सेकंड का रहा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता? रजत। भारत के मनीष नरवाल ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 में है जो रजत पदक जीता। भारतीय पैरा शूटर मनीष नरवाल ने फाइनल में 234.9 अंक हासिल किए जिससे वह गोल्ड मेडल से है जो साथियों चूक गए। जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो जियोंग गुड्डू ने 237.4 अंक के साथ अपने नाम किया था। आपसे पूछा जा सकता है इनका स्कोर कितना रहा साथियों? मनीष नरवाल जी का 234.9 और साथियों 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग H1 इनकी जो कैटेगरी है। तो ये दोनों क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपसे सीधे के सीधे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है जो साथियों लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है जो साथियों सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अंदर देखिए केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए केंद्रीकृत मंच नया सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया।
लॉन्च कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय की नई वेबसाइट भी है जो साथियों लॉन्च की। इस अवसर पर महिला विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और महिला एवं बाल विकास सचिव श्री अनिल मलिक सहित मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इंपॉर्टेंट क्या है साथियों की जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसकी शिकायत है जो इस पोर्टल के अंदर दर्ज कराई जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स जो साथियों पोर्टल है लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है जो साथियों लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चक्रवात असना के कारण किस राज्य में है जो साथियों अलर्ट जारी किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहां पर साथियों? गुजरात के अंदर है जो साथियों चक्रवात असना के कारण है जो अलर्ट जारी किया गया। ये असना है जो साथियों नाम किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा साथियों इस चक्रवात को है जो असना नाम दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो इस चक्रवात का नाम असना है जो किसके द्वारा रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा। अरब सागर में 1976 के बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है जिसका नाम असना है। गुजरात में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कारण बना गहन अवदाब कच्छ के अपतटीय और पास के पाकिस्तानी इलाके में चक्रवात असना के रूप में है जो तब्दील हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट है ये नाम भी साथियों किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा साथियों। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम में और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना जिन्होंने देश के लिए खेला और देश को अपार गौरवान्वित किया है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से लैस करके सशक्त और अधिक रोजगार योग्य बनाकर उनके करियर के विकास में यात्रा में सहायता करना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट जो कार्यक्रम है इसके द्वारा इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मनसुख मांडविया जी के द्वारा है जो साथियों किया गया। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जो खिलाड़ी हैं पूर्व में भारत के लिए खेल चुके हैं और अब इन्हें साथियों इस प्रकार से तैयार करना कि उन्हें किसी भी प्रकार की रोजगार की कमी ना आए। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा है जो साथियों इसका शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पहुंच समुद्र प्रताप को कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों गोवा के अंदर है जो साथियों श्री संजय सेठ 29 अगस्त 2024 को गोवा में पहले स्वदेश में निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पौध के जलावतरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस जहाज का जो निर्माण साथियों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए किया है। यह पौध देश के समुद्री तटों पर तटों पर तेल रिसाव की घटना का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रताप को कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसको साथियों किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो साथियों इसको तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंद वन बंदरगाह की आधारशिला है जो कहाँ रखी, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वंद वन बंदरगाह की आधारशिला रखी है जो 300 एमटीएम क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह होगा। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंद वन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर रखी और 300 एमटीएम क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का ये बंदरगाह रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित साथियों मंकी पॉक्स आरटीसी पीसीआर किट कहाँ लॉन्च हुई है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में एमपी मेडटेक जोन
में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की। इस किट को एएमटीजेड में ट्रांस एशिया ट्रांसग्रेसिटिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा है जो मान्यता भी दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला दुल्ली खेल कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल के अंदर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कवारे पालनोचोक जिले के दुल्ली खेल नगर पालिका को नेपाल का तो पहला स्वच्छ शहर है और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, हाल ही के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे घोषित किया है, दुल्ली खेल को घोषित किया है। और ये दुल्ली खेल कहाँ पर है, तो ये नेपाल के अंदर है और नेपाल का पहला स्वच्छ शहर है साथियों। तो इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, और इस सेशन की जो पीडीएफ आपको वो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। वैसे साथियों लगातार चर्चा चल रही है कि टेलीग्राम को बैन किया जा सकता है, तो जो साथी इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़ा है तो जरूर जुड़िए। वहां पर आपको डेली इंडिया राजस्थान की करंट अफेयर्स, इसके अलावा साथियों आपको यूपी बिहार हरियाणा एमपी का भी जो भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो टीम के द्वारा वहां पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट के लिए जुड़िए इन्फ्यूजन नोट से, और आपकी इस विश्वास को साथियों हम बरकरार रखने का है जो प्रयास है करेंगे। टेलीग्राम पर जुड़िए, व्हाट्सएप पर जुड़िए और इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो साथियों इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दी जाती है। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों। पीडीएफ आपको है जो निःशुल्क प्रोवाइड करवा दी जाएगी।